बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओपनिंग सीन ऑफ द स्टोरी मदर्स डे? यानी कि मदर्स डे स्टोरी का शुरुआती दृश्य कैसा होता है? इसका आंसर होगा, अ मदर्स फीलिंग अनएप्रिसिएटेड बाय हर फैमिली। एक माँ जिसका नाम रहता है मिसेस पियर्सन, वो अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती है क्योंकि उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेस पियर्सन फील एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? मिसेस पियर्सन कहानी की शुरुआत में कैसा महसूस करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनडिफरेंट टुवर्ड्स हर फैमिली। यानी कि उसको ऐसा फील होता है कि उसके परिवार में उसे कोई महत्व नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस पियर्सन डू फॉर हर फैमिली एवरी डे? मिसेस पियर्सन अपने परिवार के लिए प्रत्येक दिन क्या करती थी? इसका आंसर होगा, सी कुक्स, क्लीन्स एंड टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। वो सबके लिए खाना बनाती थी, सबके कपड़ों को वॉश करती थी और सबका देखभाल किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेस पियर्सन फैमिली ट्रीट हर? मिसेस पियर्सन का फैमिली उसके साथ कैसा बर्ताव करता था? इसका आंसर होगा, दे इग्नोर हर एंड टेक हर फॉर ग्रांटेड। यानी कि मिसेस पियर्सन की फैमिली हमेशा मिसेस पियर्सन को हल्के में लेते थे और वो उसे हमेशा अनदेखा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस पियर्सन डॉटर डोरिस आस्क हर टू डू व्हेन शी कम्स होम? यानी कि मिसेस पियर्सन की बेटी डोरिस जब वो घर आती है तो मिसेस पियर्सन को क्या कहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन हर ड्रेस फॉर द इवनिंग। यानी कि शाम के टाइम पे वो अपनी दोस्त के साथ पार्टी में जाने वाली थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है अपने ड्रेस को आयरन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेस पियर्सन रिएक्ट टू डोरिस रिक्वेस्ट? जब डोरिस पियर्सन अपनी माँ को आयरन करने के लिए कहती है, तब मिसेस पियर्सन इस पर क्या रिएक्ट करती है? इसका आंसर होगा, सी रिफ्यूजेस एंड आस्क डोरिस टू डू इट हरसेल्फ। यानी कि वो आयरन करने से साफ साफ इनकार कर देती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपना काम खुद करो, क्योंकि आज वो छुट्टी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस पियर्सन सन सैरिल आस्क हर टू डू व्हेन ही कम्स होम? मिसेस पियर्सन का बेटा सैरिल अपनी माँ से क्या कहता है जब वो घर आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेक टी फॉर हिम। यानी कि उसके लिए चाय बना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेस पियर्सन रिएक्ट ऑन साइलिस रिक्वेस्ट? यानी कि मिसेस पियर्सन का बेटा साइल पियर्सन जब अपनी माँ से कहता है कि चाय बना दो, तब इस पर उसकी माँ किस तरह का रिएक्ट करती है? इसका आंसर होगा, शी रिफ्यूजेस एंड आस्क हिम टू मेक हिज ओन टी। यानी कि वो साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि तुम अपना चाय खुद ही बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन वेयर साइरिल हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम एंड मनी? मिसेस पियर्सन के अनुसार साइरिल पियर्सन अपना टाइम और मनी को कहाँ पे वेस्ट करता है? इसका आंसर होगा, रेसेस एंड आई शोज। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस पियर्सन हस्बैंड जॉर्ज डू व्हेन ही कम्स होम? मिसेस पियर्सन का हस्बैंड जॉर्ज क्या करता है जब वो घर वापस आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही कंप्लेन्स अबाउट द टी एंड आस्क फॉर हिज स्लीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेस पियर्सन फील अबाउट हर हस्बैंड्स बिहेवियर? मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड्स के बिहेवियर को देख करके कैसा फील करती है? इसका आंसर होगा, सी फील्स इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड। उसको ऐसा फील होता है जैसे उसका हस्बैंड उसको इग्नोर करते हैं और उसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जॉर्ज रिएक्शन व्हेन ही सॉ हिज वाइफ ड्रिंकिंग स्टॉट ड्यूरिंग द डे? यानी कि जॉर्ज पियर्सन का रिएक्शन कैसा होता है जब वो अपनी वाइफ को स्टाउट यानी कि एक वाइन पीते हुए देखता है? इसका आंसर होगा, ही डिडंट लाइक इट। वो इसको पसंद नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विजिट्स मिसेस पियर्सन इन द स्टोरी? मिसेस पियर्सन का घर में कौन आती है? इसका आंसर होगा, हर नाइबर मिसेस फिट्जरलैंड। यानी कि इसका पड़ोसी मिसेस फिट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मिसेस फिट्जरलैंड पर्सनैलिटी डिफरेंट फ्रॉम मिसेस पियर्सन? यानी कि मिसेस फिट्जरलैंड का पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन के पर्सनैलिटी से किस प्रकार से डिफरेंट था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज स्ट्रॉन्ग लेडी। मिसेस फिट्जरलैंड स्ट्रॉन्ग लेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस फिट्जरलैंड लर्न टू टेल द फ्यूचर? फ्यूचर बताने की कला को मिसेस फिट्जरलैंड कहाँ पे सीखी थी? इसका आंसर होगा द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस फिट्जरलैंड सजेस्ट
टू मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्जरलेड मिसेस पियर्सन को किस क्या सलाह देती है? इसका आंसर होगा शी शुड स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ एंड डिमांड रिस्पेक्ट, यानी कि उसे अपने लिए खड़ा होना चाहिए और अपने सम्मान के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए अपने परिवार से मांग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस फिट्जरलेड ऑफर टू डू फॉर मिसेस पियर्सन? मिसेस फिट्जरलेड मिसेस पियर्सन को क्या करने को कहती है? इसका आंसर होगा स्वैप पर्सनालिटीज विथ हर, यानी कि मिसेस फिट्जरलेड मिसेस पियर्सन को कहती है कि हम अपनी आत्माओं को चेंज कर लेंगे, जिससे हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी और मैं तुम्हारे परिवार के साथ रहकर तुम्हारे परिवार को सुधार दूंगी और वो हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेस पियर्सन रिएक्ट टू मिसेस फिट्जरलेड्स सजेशन? मिसेस फिट्जरलेड जब उसको सजेस्ट करती है तो मिसेस पियर्सन इस पर क्या रिएक्ट करती है? इसका आंसर होगा शी इज हेजिटेंट एट फर्स्ट बट एग्रीज। पहले तो वो ऐसा करने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में फिर सहमत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस आफ्टर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरलेड स्वैप पर्सनालिटीज? क्या होता है जब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरलेड अपने अपने पर्सनालिटी को स्वैप करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसेस पियर्सन बिकम एसर्टिव एंड मिसेस फिट्जरलेड बिकम टाइमिड, यानी कि मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जरलेड का आत्मा घुस जाती है और मिसेस फिट्जरलेड के अंदर मिसेस पियर्सन का। इस कारण से मिसेस पियर्सन अब स्ट्रांग हो जाती है और मिसेस फिट्जरलेड अब टाइमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द न्यू मिसेस पियर्सन विथ मिसेस फिट्जरलेड्स पर्सनालिटी ट्रीट हर फैमिली? इसका आंसर होगा सी बिकम्स मोर एसेटिव एंड डिमांड्स रिस्पेक्ट, यानी कि जहां मिसेस पियर्सन शांत हुआ करती थी, अब मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जरलेड का आत्मा होने के कारण अब वो काफ़ी ज़्यादा एसेटिव हो जाती है और अपने परिवार को ये महसूस कराती है कि घर में उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ जॉर्ज पियर्सन मॉक्ड बाय हिज फ्रेंड्स? जॉर्ज पियर्सन के दोस्त लोग उसको किस तरह से मजाक किया करते थे? इसका आंसर होगा पॉम्पी ओम्पी, यानी कि जॉर्ज पियर्सन को हमेशा उसके दोस्त पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह करके बुलाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फैमिलीज बिहेवियर चेंज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी? मिसेस पियर्सन के परिवार का व्यवहार किस प्रकार से कहानी के अंत में चेंज होता है? इसका आंसर होगा दे स्टार्ट अप्रिसिएटिंग मिसेस पियर्सन। अब मिसेस पियर्सन के परिवार मिसेस पियर्सन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस पियर्सन रियलाइज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? मिसेस पियर्सन को कहानी के अंत में क्या महसूस होता है? इसका आंसर होगा शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम हर फैमिली, यानी कि उसको अपने परिवार में रिस्पेक्ट पाने का हक है और अपने कामों के लिए उनसे प्रशंसा पाने का हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी मदर्स डे? इस स्टोरी में क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया है? इसका आंसर होगा मदर्स डिजर्व्स लव, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन।